नीता एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखे थे। इस बीच जब उसके लिए नैतिक का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इस शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से कोई नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। उसकी इतनी पढ़ाई लिखाई का आखिर क्या फ़ायदा। नैतिक और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही नीता का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन नीता ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी तो उसकी सास मधु जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था कि बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद कभी मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको मधु जी की बातें सुनकर हैरानी तो बहुत ही हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का मधु जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। खैर, नीता को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी करने की इजाज़त उसे दे दी थी, तो वो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली बाई और खाना बनाने के लिए एक कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती थी। नीता का काम था कि ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। अब नीता की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो नीता और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत सी ही हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से नीता बहुत ही खिसी हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो मधु जी इन दिनों में सब्जियां काट कर बना लेती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय नीता को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती थी। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर भर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा मन में सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद नीता के भाई की शादी भी तय हो गई। नीता की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा था। नीता की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए और गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धरकर बैठ जाऊं। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती हैं तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू, तुम निश्चित होकर नौकरी करना और रसोई मैं संभाल लूंगी। नीता के माँ के
उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद नीता भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म ही चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए नीता बोली। कुछ दिनों में ही नीता के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही नीता की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। नीता की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी और सुबह उसका नाश्ता, टिफिन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे नीता की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। नीता की भाभी को अब कुछ भी ना करने की मानो जैसे आदत ही पड़ गई थी। एक दिन जब नीता फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कोई कदर नहीं। अरे, मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। फिर नीता पूछती है, क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? नीता बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज़ देती है। नाश्ते में अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए ऑफिस चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। उसके बाद नीता कहती है, माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखें? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएंगी। गरजते हुए नीता बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा, पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत मैं किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में बहुत पछताओगी। लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को लेकर कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का ये फैसला बिल्कुल सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार वो सबकी नज़रों में बुरी अक्खड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर नीता एकदम निशब्द हो गई और भारी मन में उसने फ़ोन रख दिया। बाहर हॉल पे आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नील पेंट लगा रही थी।
जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है। किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूँ। पता नहीं भगवान के घर से बुलावा कब आ जाए। नीता की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों नीता अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही है मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो और फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।